जिस तरह आप अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी बीवी को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी किसी की लाडली बहन और बेटी है। जैसे अपनी बहन बेटियों के लिए ख्याल रखते हैं, वैसे ही ख्याल दूसरों की बहन बेटियों के लिए भी रखें। किसी का बुरा करके ख़ुद का अच्छा होगा, ये कभी मत सोचना। एक बार वक्त साथ देगा, लेकिन करम नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून ख़रीद नहीं सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना यकीन था। कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। वक्त तो कभी ज़ाया मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती किसी को वक्त बदलने के लिए। ये सच है कि भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई मतलब समझा सकती है। अगर औरत खूबसूरत होने के साथ साथ शरारती और पागल भी हो, तो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। आपको अपनी पसंद और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक चीज़ सिर्फ बाज़ार से मिल सकती है। इंसानों को उनमें मौजूद ऐबों समेत कबूल करना सीखें। क्या हुआ, मायूसी हो रही है, सब फिर से उलझ गया है, बस आप चाहते हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो सोचो रब के सामने मायूस होकर जाओगे, और जब वो पूछेगा कि मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे? हाँ, मसाइल थका देते हैं, लोग जीना मुश्किल कर देते हैं, लेकिन ये सब आर्जी हैं। तुम्हारी ज़िंदगी के काले बादल जल्द छट जाएंगे, सवेरा भी होगा, बस अल्लाह पर यकीन रखो। जब मर्द का दिल औरत से भर जाता है ना, तो वो ये 3 काम करता है। सबसे पहले उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, उससे बात करना छोड़ देता है, नज़रअंदाज करने लगता है, उसकी बात मानना और उसकी परवाह करना छोड़ देता है। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार-बार रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ जाते हैं, तो फिर वो उन उठे हाथों की लाज भी रखता है। तकलीफ़ देने के बाद जताई की मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए, तो समझ आए कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। दिल हर जगह नहीं लगता, लाड हर एक से नहीं उठवाए जाते, पागलपन की सभी हरकतें हर किसी के सामने नहीं की जाती, मान हर किसी पे नहीं होता, हर किसी के लिए हम बच्चों जैसे नहीं बनते। खुली किताब की तरह हर एक की आंखों से पढ़े जाने की ख्वाहिश नहीं होती। कुछ लोग होते हैं, समझना चाहिए कि दिल एक नामालूम जजीरा नहीं जो हर किश्ती को पनाह देना चाहता है। अपने बच्चों की शादी करो तो शादी की शुरुआत के चंद महीने उनको उनके मुताबिक ज़िंदगी जीने दो। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के मिजाज को समझने दें। जब उनमें आपस ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, तो वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शादी के इब्तदाई चंद महीने उन पर अपनी मर्जियाँ मुसल्लत करना ही खराबी का सबब बनता है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों की मानंद होते हैं, जो फासले तो कम नहीं करते, अलबत्ता रास्ते को चलने वालों के लिए आसान ज़रूर बना देते हैं। अपना मुकाबला दूसरों के साथ मत करो, क्योंकि सूरज हो या चाँद दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। अक्लमंद बोलने से पहले और बेवकूफ़ बोलने के बाद सोचता है, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। किसी की तारीफ़ को दिमाग पर और किसी की तनकीद को दिल पर कभी सवार ना होने दें। एक शख्स बन के ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत नहीं मरती। आपका अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कौन हैं, और आपका बुरा वक्त आपको बताता है कि दुनिया क्या है। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको ज़हनी अज़ियत नहीं देता, वो आपकी गलतियाँ नहीं पकड़ता, वह आपको परेशान नहीं करता, वो आपको समझता है, आपको मोहब्बत देता है। बगावत हमेशा असूल पसंद और ईमानदार लोग करते हैं। चालाक लोग चमचागिरी और चापलूसी में कामिल होते हैं। अल्लाह के सिवा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। तुम जो चाहते हो मांगो अल्लाह से, अल्लाह ही देगा, और वो ज़रूर देगा। जब किसी को बोलकर एहसास करवाया जाए, तो फिर खामोशी ही बेहतर है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दवाएं मुकद्दर में ले आती हैं। औरत कितनी खूबसूरत है, ये उसकी सूरत तय नहीं करती, ये मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। मैंने गुलाब चेहरे औरतों को रुलते और आम शक्ल सूरत वालियों को राज करते देखा है। और फिर यूँ हुआ कि लोगों के रवैयों
की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना ही कोई तवक्का। जब ज़रूरत थी किसी थपकी की, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थामा था। जब तुम टूटकर बिखर गए थे और फिर बेबस होकर अनजाने में अल्लाह को पुकारा था। तुम देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह तुम्हें बड़े गौर से सुन रहा था। तुम अब दुआएं मांग रहे हो क्योंकि अल्लाह को तुम पर बहुत प्यार आया था। तुम्हारी पुकार का वो जवाब दे रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। तभी तो सब्र का इम्तिहान जारी है। घबराओ नहीं, मांगो अपने रब से, अब तुम्हारी ही बारी है। वो वाहिद रिश्ता है मियाँ बीवी का जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता माशरे की बुनियाद है। अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के सर से महफूज रखे, आमीन। कभी कभी दुनिया के तमाम लोग इकट्ठे होकर हमें दिलासा देना चाहें तो नहीं दे सकते, हाँ, मगर ये दिलासा कुरान की आयात से खूब मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आयात नहीं होती बल्कि अल्लाह की तरफ से थपकियाँ होती हैं, मरहम होते हैं। और जिसके ज़ख्मों पे रब मरहम रख दे, उसे दुनिया के हाथ भला कैसे मरहम दे सकते हैं। जब औरत का हम सफ़र ही उसको नज़रअंदाज कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला असल में उसका सिर्फ शरीके हयात ही होता है। अल्लाह ज़ाया नहीं करता, ना कोई दुआ, ना कोई नेकी, और ना ही आपकी कोई पुकार ज़ाया जाती है। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ की कदर है। हर वो अमल जो उसके लिए हो, हर वो आंसू जो सिर्फ उसकी याद में निकले, वो उसे याद रखता है और बेहतर वक्त भी बेहतरीन से नवाज देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है इसे सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी की नरम लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। सो लोगों से नरमी से पेश आएँ। आप नहीं जानते कौन किस हालात से गुज़र रहा है। अल्लाह की रज़ा की खातिर दर्द में गुजरा हर लम्हा इबादत है, और दर्द व गम की कैफियत में की जाने वाली इबादतें और रियाज़तें मेरा रब कभी ज़ाया नहीं करता। इसलिए आजमाइश को कभी बुरा मत समझो। आजमाइश में आपको अल्लाह का साथ मैसर होता है, और जब अल्लाह साथ होता है तो वो ये भी जानता है कि आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं और आपकी खुशी किस चीज़ में है, तो वह ज़रूर फेर देगा उसकी जानिब जिसमें तुम्हारी खुशी है। आजमाइश के बाद अल्लाह ने आपको नवाजना है। सुनो, दुनिया वालों की बातों पर यूँ रोया नहीं करते, यूँ हिम्मत हारा नहीं करते। तुम मुस्कुराओ क्योंकि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तुम्हारा सहारा अल्लाह है, तुम्हारा मुहाफ़िज़ अल्लाह है। अपने उस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा ढेरों खुशियाँ लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की अनायतों को बरसता देखो। अगर तुम्हारी गुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन मर्द हो। बीवी भी अजीब हमदर्द है। शौहर से नाराज़ हो जाए तो ख़ुद भूखी रह लेती है, लेकिन शौहर को भूखा रहने नहीं देती। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। औरत से मोहब्बत करना एक जबलत है, उसे खुश रखना एक फ़न है, उसकी इज़्ज़त करना तरबियत है, और उसे महफूज रखना मर्दानगी है। ना रात दिखाई देती है, ना दिन दिखाई देता है। जनाब, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सिर्फ घर के हालात दिखाई देते हैं। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत से लोगों की भूख मार देती हैं। आज पापा की वो बात समझ आती है जब वो कहा करते थे कि बेटा, जब तुम खुद कमाओगे तब तुम्हें पैसे की कदर का पता चलेगा। अपने घर के हालात देखकर अगर आपका खून नहीं खौलता तो वो खून नहीं, पानी है। वक्त के साथ बहुत से लोगों को बदलते देखा है। एक माँ है जो उम्र के साथ भी नहीं बदलती है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस लड़का चाहिए गवर्नमेंट नौकरी वाला। यही है ज़िंदगी का असल सच। अगर आप ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अपने दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए। मुझे ज़रूरत है उन आयात की और उन छोटी सी बातों की जो मुझे दिलासे दें, मुझे टूटने ना दें। मुझे ज़रूरत है उन अल्फाज की जो बार बार मुझे सुनाई दें, जैसे मेरे अल्लाह कह रहा हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। हर मुश्किल के बाद आसानी है, मांगो मुझसे मैं दूंगा, मैं बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला हूँ। मुझे ज़रूरत है उन छोटी छोटी सरगोशियों की जो शिफा हैं। हमारे माशरे में मर्द अगर औरत के साथ किचन में काम करवा दे, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे, खाने की मेज़ पर उसकी प्लेट सीधी कर दे या कोई भी काम करते तो लोग उसको कमज़ोर बल्कि आसान अल्फाज में बीवी के नीचे लगा हुआ कहते हैं। इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की हर तरह से मदद फरमाते थे। तो क्या आप उनसे बढ़कर हैं? मेरे पास अब बेमायनी दोस्तियाँ, जबरी ताल्लुक़, आर्जी रिश्ते रखने और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की कोई तवानाई नहीं है।
जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है कि ताकि हम समझ जाएं अब गलतियां मिटाना आसान नहीं। अगर औरत से वफ़ा चाहते हो तो उसे वक्त, मोहब्बत, भरोसा और सबसे ज़्यादा इज्जत दोगे तो वो औरत तुम्हारे लिए जान तो देगी मगर कभी बेवफाई नहीं करेगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़बान और दूसरी चीज़ पैसा है। बेहतरीन वो खावंद है जिससे शादी करके बीवी इतनी खुश रहे जितनी उससे शादी करने से पहले खुश रहती थी। मुझे लोगों को माफ़ कर देना आता है मगर दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज़्ज़त करना। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। अल्लाह फरमाता है ये सख्ती कुछ वक्त की बात है, तुम उस पर सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। काबिल रश्क होते हैं वो शख्स जो मीलों दूर रहकर भी आपके दिल पे राज करता है, जब चाहें आपको खुश, उदास और गमगीन करने की ताकत रखता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। कमाइयाँ बीवी में जुदाई डालना शैतान का सबसे ज़्यादा महबूब अमल है और कितने अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में आजकल ज़्यादातर लोग इसी काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी पर हाकिम बनाया है और ये बड़ा मर्तबा है, इसलिए औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की अताअत करे और खुशी खुशी अपने शौहर की हर हुक्म की ताबेदारी करे। औरत के लिए अपने शौहर को खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर को नाराज़ करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीवी पर शौहर का बड़ा हक बनाया है। मोहब्बत करने वालों में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते, पत्थर दिल नहीं होते। दिल दुखा हो, जैसा भी वक्त हो, बद्दुआ नहीं देते, बस मुस्कुरा देते हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और फिर मैं मुतमईन हो गई कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। उस घर में बेटी का निकाह मत करो जिस घर में हुक्मरानी औरतों की हो। औरत फ़ैसले करने में ज़ाती मफाद को तरजीह देती है जबकि मर्द फ़ैसला करने में मियाना रवि इख्तियार करता है। ज़िंदगियाँ चिड़ियाघर जैसी हो गई हैं, कहीं सांप, कहीं कुत्तों और कहीं गिरगिट से वास्ता पड़ रहा है। मर्द की फितरत ऐसी है कि उसे पूरी औरत मैसर हो तो उसका दिल भर जाता है, अगर थोड़ी मैसर हो तो उसे पाने के लिए हदें पार कर देता है। तवज्जो ना दो तो पल पल मरता है, तवज्जो दो तो पल पल मार देता है। मर्द को आज तक ये समझ ही नहीं आई कि औरत हासिल करनी है या आला हासिल रखनी है। अंग्रेज़ों ने गाड़ी से लेकर जहाज़ और सैटेलाइट तक बना डाले, लेकिन मैंने कभी उनके गले में ना तावीज़ देखा और ना ही उनको कभी नज़र लगी। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ये सोचकर जल्लत भी बर्दाश्त कर लेता है कि जिसको वो घर की चार दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ते गुसल तक दूसरों की खातिर जीता है। जब कबूलियत का वक्त आता है और अल्लाह की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है तो वो फरमाता है कुन फया कुन हो जाओ और फिर हो जाता है। और उस लम्हे आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, वक्त, किस्मत, हवाएं, बादल और बारिशें, कशिश कुदरत, कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर ज़रा तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, और वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। अगर मर्द की परेशानियां ख़त्म ना हो रही हो या कारोबार में नुकसान हो रहा हो तो एक दफ़ा घर में अपने बीवी बच्चों को देख ले कि कहीं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। अगर आपकी बीवी किसी शरई वजह से आपसे खुश नहीं है तो अल्लाह कैसे खुश हो सकते हैं। एक लड़की का दिल दुख रहा है और वो छुप छुप कर आंसू बहाती है तो अल्लाह तो देख रहा है ना। औरत कभी भी अपने शौहर की शिकायत
नहीं करती अल्लाह से, पर अल्लाह ताला तो उसके एक एक आंसू देख रहे हैं ना। बेशक जन्नत की हूरें बहुत खूबसूरत होंगी, मगर उस खुशबख्त औरत का मुकाबला तो नहीं कर सकती जिसने एक जन्नती का दुनिया की मुश्किलात में साथ दिया होगा और उसे जन्नत में ले जाने का बाइस बनी होगी। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। मेरी राह में हज़ार लोग हैं और मेरी नज़र में सिर्फ तुम हो। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।